तो अपने बेटे निशांत को लॉन्च करेंगे। और अब इस खबर पर मुहर लगते हुए दिख रही है। हम बहुत जिम्मेदारी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीतीश कुमार अब राजनीतिक संन्यास सच में लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बदले में एक बहुत बड़ा शर्त उन्होंने रखा है। और शर्त ऐसा है, और शर्त देखिए दोस्तों, बीजेपी के सामने भी रखा गया है और आरजेडी के सामने भी रखा गया है। निशांत अभी युवा ही है, राजनीति में तो बहुत युवा कहलाएंगे, तो अगर वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर पूरे के पूरे, और आरजेडी के समर्थन से अगर बैठते हैं, तब तेजस्वी यादव के पूरे करियर पर एक बहुत बड़ा इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। मीडिएटर का काम मैं बता रहा हूं। नीतीश कुमार की बात आरजेडी से, नीतीश कुमार की बात बीजेपी से, जो नेता कर रहे हैं, जिन नामों पर चर्चा हो रही है, बिहार में अशोक चौधरी हैं जो तेजस्वी यादव से डील कर रहे हैं, दिल्ली में संजय झा है जो बीजेपी से डील कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। नीतीश कुमार को लेकर बिहार में जो अटकलें लग रही हैं, जो चर्चा चल रही है, मौसम ठंड का है लेकिन बिहार की राजनीतिक तापमान बेहद बढ़ी हुई है। और ऐसा देखा भी जाता है कि जो संक्रांति का समय होता है उस समय बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ जाता है। होली तक ऐसा ही मौसम बना रहता है बिहार के राजनीति का। अब जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार को रिप्लेस करना है, बीजेपी का एक अलग प्लान तैयार है, कभी संजय झा की चर्चा, कभी तेजस्वी यादव के ऑफर की चर्चा, लेकिन इन सब खबरों के बीच एक जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर शायद चर्चा नहीं हो रही है, और ये पक्की खबर है दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड के एक मंत्री जी ने इसे कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन इस पर उन्होंने मनाही भी नहीं किया है। देखिए, खबर है दोस्तों कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक संन्यास सच में लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बदले में एक बहुत बड़ा शर्त उन्होंने रखा है। और शर्त ऐसा है, और शर्त देखिए दोस्तों, बीजेपी के सामने भी रखा गया है और आरजेडी के सामने भी रखा गया है। दरअसल नीतीश कुमार राजनीतिक संन्यास लेते हैं, और देखिए इसकी चर्चा हमेशा होते रही है कि नीतीश कुमार जब फेयरवेल लेंगे राजनीति से, जब संन्यास लेंगे, जिस तरह नवीन पटनायक ने लिया, तो अपने बेटे निशांत को लॉन्च करेंगे। और अब इस खबर पर मुहर लगते हुए दिख रही है। हम बहुत जिम्मेदारी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात आपको बता रहे हैं दोस्तों। देखिए, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के सामने कंडीशन रखा है कि निशांत को सीएम बनाइए। प्रपोजल यही है, राजनीति से वो इस्तीफा ले लेंगे, इस्तीफा दे देंगे, छोड़ देंगे राजनीति, क्योंकि स्वास्थ्य का उनका अब जो तकाजा है, जिस तरीके के स्वास्थ्य से वो गुजर रहे हैं, लंबे समय तक तो सस्टेन नीतीश कुमार नहीं करने जा रहे हैं। डॉक्टर्स के रिपोर्ट भी इस बात को पुष्टि करते हैं। तो अब और सबसे एक और खबर जान लीजिए दोस्तों कि देखिए, मीडिएटर का काम जो है बिहार में, मीडिएटर का काम मैं बता रहा हूं। नीतीश कुमार की बात आरजेडी से, नीतीश कुमार की बात बीजेपी से, जो नेता कर रहे हैं, जिन नामों पर चर्चा हो रही है, बिहार में अशोक चौधरी हैं जो तेजस्वी यादव से डील कर रहे हैं, दिल्ली में संजय झा है जो बीजेपी से डील कर रहे हैं। और प्रपोजल यही रखा गया है कि सरकार जैसे चल रही है चलते रहेगी, बस सीएम फेस बदलेगा। नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और अपने समय पर बिहार का विधानसभा चुनाव होगा और फिर निशांत ही सीएम बनेंगे। अब पेच कहां फंसा है ये समझिए, और कौन सी पार्टी इस पर क्या सोच रही है वो भी आपको हम इस वीडियो में बता देते हैं। देखिए, जहां तक बात राष्ट्रीय जनता दल का है, तो इस बात को आप समझिए कि आरजेडी इस प्रपोजल पर कैसे तैयार हो और क्यों तैयार हो। भाई, क्यों तैयार हो? नीतीश कुमार तो फिर भी एक्सेप्टेबल थे, क्योंकि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का समय आ रहा था और तेजस्वी प्रसाद यादव को एक उम्मीद थी कि चाचा हटेंगे तो कुर्सी हमारी हो जाएगी। ये उम्मीद तो थी ना तेजस्वी यादव को। लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं इसको कि नीतीश के बाद उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वही सीएम बनेंगे। लेकिन अगर निशांत की एंट्री हो जाती है, और निशांत युवा है, निशांत अभी युवा ही है, राजनीति में तो बहुत युवा कहलाएंगे, तो अगर वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर पूरे के पूरे, और आरजेडी के समर्थन से अगर बैठते हैं, तब तेजस्वी यादव के पूरे करियर पर एक बहुत बड़ा इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो ऐसे में कैसे तैयार हो? इसके अलावा तेजस्वी, देखिए, बात तेजस्वी यादव से ही चल रही है। अशोक चौधरी की जो खबर है वो बता रहे हैं आपको। लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य के चलते बातचीत इस पर नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर निशांत सीएम बन गए और उसमें समर्थन तेजस्वी यादव का रहा, तो फिर आजीवन तेजस्वी कम से कम जदयू के साथ रहकर तो सीएम नहीं बनने वाले हैं। ये पक्की हो जाएगी, ये मुहर लग जाएगा इस बात पर। दूसरा इसका एक और पक्ष है, दूसरा एक और एंगल है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं
वो निशांत को सीएम बनाने के लिए हामी भर देते हैं अपने समर्थन से, अपने 80 विधायकों के समर्थन से। 80 तो नहीं, अब कम हो गया, 78 हो गया है। तो वैसी स्थिति में यादव वोट बैंक पूरी तरह उनसे छटक जाएगा और वो बीजेपी के साथ चला जाएगा। देखिए, यादवों को पता है, बिहार के यादव इतने एक्टिव हैं, इतने हाइपर रहते हैं बिहार पॉलिटिक्स को लेकर कि उनको पता है कि अगर ये गलती तेजस्वी यादव कर देंगे तो फिर कभी भविष्य में अगले 10, 20, 30 सालों तक के लिए यादव मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिलने जा रहा है। तो इतना बड़ा नुकसान यादव क्यों सहेंगे भाई? उससे अच्छा है कि यादव जो है वो बीजेपी के साथ चले जाए, मतलब तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी इस प्रपोजल के लिए शायद ना तैयार हो, बहुत बहुत कम चांस है, ना के बराबर आप मानकर चलिए। अब बीजेपी पर हम आते हैं कि बीजेपी क्या सोच रही है इस पर। बीजेपी के नेता से जो बातचीत होती है, जो बातें निकल कर आती है, वो भी आप जान लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रपोजल के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी को भी पता है कि अगर एक युवा नीतीश मिल गया जदयू को, एक युवा नीतीश, मतलब निशांत तो युवा है और नीतीश कुमार के सुपुत्र है, तो उनको हम युवा नीतीश कह भी सकते हैं, तो फिर बीजेपी को भी अगले 5-10 सालों के लिए इंतजार में ही, मतलब वेटिंग कॉलम में ही बैठना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। बीजेपी अब कैसे भी चाह रही है कि उसका अपना सीएम बने। आपने परसों गिरिराज सिंह का वो बयान सुना होगा दोस्तों, जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिला जाए, मतलब नीतीश कुमार को रिटायर किया जाए और बीजेपी का अपना सीएम हो। परसों आपने विजय सिन्हा का वो बयान भी सुना, जिसमें उन्होंने कह दिया कि श्रद्धेय अटल जी का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भी नहीं मिली है, क्योंकि भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बिहार में नहीं है। तो इतने बयान जो आ रहे हैं बीजेपी के, इसका क्लियर कट मतलब है कि बीजेपी अपना सीएम चाहती है। कल रात हमने चर्चा में आपको बताया भी कि अगर बीजेपी से ना तो कम से कम चिराग सीएम बने, जेडीयू से नहीं। हो सकता है कि चिराग को अपनी पार्टी का विलय कराना पड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन अगर बने तो चिराग ही बने। नीतीश कुमार अब नहीं मंजूर है। तो बीजेपी की एक अपनी रणनीति है, क्योंकि अगर इस बार निशांत कुमार बैठते हैं तो यह मानकर चलिए कि अगले 5-10 सालों के लिए फिर सीएम की कुर्सी जो है वो बुक हो जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ निशांत के पास ही रहेगी। और जदयू, और इसमें एक और खेल है, ये प्रपोजल जो है वो अशोक चौधरी और संजय झा डील कर रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, वो आपको हम बता रहे हैं। अब इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है, मेरा अपना तर्क है कि सत्ता का मलाई जो है, सत्ता सुख जो है, वो निशांत के माध्यम से जेडीयू के तमाम नेता, और इसमें सिर्फ मैं संजय झा और अशोक चौधरी को ही नहीं, आप श्रवण कुमार कह सकते हैं, ललन सिंह कह सकते हैं, तमाम नेता जो हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हैं जेडीयू के, वो मलाई खाना चाह रहे हो कि निशांत अगर बन जाएंगे तो निशांत तो फिर नीतीश कुमार के ही हैं, मान के चला जाएगा नीतीश कुमार ही गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो फैसले जो हैं वो इन नेताओं के पक्ष में लिया जाएगा। तो मामला जो भी हो, लेकिन देखिए प्रपोजल पहुंचा है दिल्ली में भी, संजय झा ने वो मैसेज डिलीवर कर दिया है, और बिहार में तो अशोक चौधरी की बात तेजस्वी प्रसाद यादव से चल ही रही है, खूब चर्चा इस पर हो रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक का जो पॉलिटिकल लॉबी है, जो मीडिया लॉबी है, उसमें इसकी चर्चा हो रही है। अब फैसला लेना है बीजेपी को, फैसला लेना है राष्ट्रीय जनता दल को। हालांकि देखिए, आनंद फानन में कोई फैसला तो अभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि खरमास भी चल रहा है, तो खरमास के बाद ही जो एक्शन होना है होगा। लेकिन ये तो पक्के तौर पर अब इस पर बात पर मुहर लग रही है कि नीतीश कुमार एक अच्छा रिटायरमेंट, एक कहते हैं ना कि हैप्पी फेयरवेल लेकर ही जाएंगे बिहार की राजनीति से। और अगर अपने सुपुत्र निशांत को गद्दी पर बैठाने में सफल हुए तो शायद देश के राजनीति में सबसे सफलतम नेता नीतीश कुमार ही बनेंगे। देखिए दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार कभी गद्दी पर रहते हुए, मतलब ऑन द चेयर रहते हुए, कभी वो निशांत को राजनीति में नहीं लाएंगे। वो हमेशा कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, वे हमेशा लालू यादव के परिवारवाद पर हमला करते रहे हैं, वे हमेशा कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला करते रहे हैं। तो अपने, और आज तक नीतीश कुमार का रिकॉर्ड भी है कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति को दूर दूर तक उन्होंने राजनीति में नहीं आने दिया। तो अपने राजनीतिक करियर में ये दाग लेकर नीतीश नहीं जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर जाएं उसके बाद उनके बेटे की एंट्री हो, और जिसकी पूर्ण संभावना बिहार में बन रही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं दोस्तों द बिहार टॉप के माध्यम से कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो प्रपोजल है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के यहां पहुंचा है। फैसला पहले कौन लेगा, किन शर्तों पर लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तेजस्वी यादव इस मानेंगे, ये सबसे कम, अगर मतलब दोनों पार्टियों में अगर तुलना किया जाए कि भाजपा इस प्रपोजल को पहले मानेगी या आरजेडी या रिजेक्ट कौन करेगा, तो तेजस्वी यादव ना के बराबर हम मान के चले कि आरजेडी इस प्रपोजल के लिए तैयार होने को तैयार है। हो सकता है अगले 5 सालों 10 सालों के लिए तेजस्वी संघर्ष करें,
लेकिन सीएम से नीचे, मतलब सीएम की कुर्सी से नीचे अब तेजस्वी यादव को कुछ भी मंजूर नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक लंबा राजनीतिक करियर लेकर तेजस्वी अभी ग्राउंड में है, युवा है, संघर्ष कर सकते हैं, लंबे समय तक संघर्ष कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। अगर आपकी भी कोई प्रतिक्रिया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।